नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। होनहार बेटियों को आगे बढ़ाने और छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सवाल यह कि आखिर बेटियों को किसी भी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय का इंतजार करना पड़ सकता होगा। दरअसल काली भाई छात्रा स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को सरकार की तरफ से स्कूटी दी जानी है, लेकिन 3 साल बीत गए लेकिन अभी तक भी बेटियों को स्कूटी नहीं मिली। यहां तक कि अब तक इन स्कूटियों के रखरखाव के लिए करीबन 2.5 लाख रुपए सुरक्षा में भी खर्च हो चुके हैं। यहां तक कि स्कूटियों की सीटें फट चुकी हैं, बैटरियां खराब हो चुकी हैं। यही नहीं, अब 3 साल पुरानी स्कूटियों को बैटरी बदलकर दिए जाने का प्रोसेस भी चल रहा है। लेकिन सवाल यह कि आखिर जिम्मेदार कब इस पर ध्यान देंगे। सवाल यह कि जिन बेटियों ने जीतोड़ मेहनत कर परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़े, उन्हें ही अपने इनाम के लिए सालों तक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको आज के खास पैनल से मिलवाएंगे। आप बताइए, आप भी एक लीडिंग करते हैं इनको, कई बार आपने प्रशासन से भी, यहाँ पे प्रिंसिपल से भी गुहार लगाई, क्या कहते हैं? इतनी सारी स्कूटी पड़ी हुई है, कहीं खर्च सुरक्षा में खर्च हो गए यहाँ पे? जी, प्रिंसिपल सर से हम यहाँ बात करने आते हैं तो वो बस यही बोलते हैं कि आगे से आदेश आएगा तो स्कूटी मिलेगी। हमेशा यही बोल के बात टाल देते हैं वो। और हमेशा कोई भी लीडिंग वगैरह करने आते हैं, गर्ल्स वगैरह आती है तो उनको मतलब रोका जाता है कि आगे से ऑर्डर आएंगे तो स्कूटी दी जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूटी वगैरह पूरी ख़राब हो चुकी है, पूरी बैटरी भी मतलब ख़राब हो ही चुकी है। बारिश वगैरह, पिछले साल भी बारिश आई थी, इस बार भी बारिश हो रही है। स्कूटी अभी तक दी नहीं है किसी भी गर्ल्स को, तो पूरी सीटें वगैरह सब टोटली ख़राब हो चुकी है पूरी, तो अब तक दे देनी चाहिए उनको। एक और हमारे साथ में, आपको भी स्कूटी में इसमें नाम आया था 12th में, हाँ। कितने % बने थे आपके? 65.80%। आपके नाम पे स्कूटी चढ़ी हुई है? हाँ, चढ़ी हुई है। क्या इतने साल हो गए? कौन से 2022 से ही होंगे? हाँ, 2022। इतने साल हो गए अब तक नहीं मिल पाई है, क्या कहेंगे? स्कूटी के बारे में कोई शायद बोल रहे थे कि कोई सरकार चेंज होगी, उसकी वजह से स्कूटी नहीं मिल पा रही, आगे से कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए मतलब आगे से आदेश आएगा तो हम देंगे, यूँ बोल रहे थे कॉलेज वाले। इस एमजी कॉलेज में, मीरा गर्ल्स कॉलेज में 450 से ज़्यादा स्कूटियाँ पड़ी हुई है और इनके ऊपर अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा सिर्फ सुरक्षा और इनकी देखरेख के लिए खर्च हो चुकी है। लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का प्रशासन या फिर प्रिंसिपल या मीरा गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। और स्कूटी का इंतजार इतना लंबा कि सालों साल बीत गए हैं और जिन बेटियों ने बड़ी जीतोड़ मेहनत की और उनको उम्मीद थी कि भाई सरकार की कई योजनाएं हैं, उनका फायदा उनको मिल सकेगा, लेकिन अब तो स्कूल भी खत्म हो चुका है। कई ऐसी छात्राएं जिन्होंने स्कूल पास आउट कर लिया है और जो सफर था जिसके लिए उनको ये स्कूटी मिलनी थी, वो सफर अब उनके सामने नहीं है। उतनी लंबी दूरी का सफर वो तय नहीं कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी उनको स्कूटियां नहीं मिली हैं। अब ये त्रासदी ही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिर इतनी ढिलाई बरती गई है, कहां इसमें कमी आ रही है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी प्रेमपाल शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा गोयल जी हमारे साथ कार्यक्रम में। वर्षा जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गोविंद पटेल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। चेतन सर, बहुत स्वागत है आपका। और चेतन जी, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। ये स्कूटियों को लेकर के सवाल है, सालों साल का इंतजार हो चुका है, बेटियां आज भी इंतजार कर रही हैं कि भाई स्कूटियां मिलें, और धीरे धीरे करके हालांकि कुछ स्कूटियां जो हैं वो रिलीज की जा रही हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या है। शुभेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा आज रखा है कार्यक्रम। अपनी बेटियों के लिए रखा है, उनके शिक्षा के लिए रखा है और उनको स्कूटियां मिले इसके लिए रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2021-22 और 2022-23 इन 2 सालों में 28,360 बालिकाएं थी जिनको स्कूटियां मिलनी चाहिए थी। सरकार ने आदेश भी किया था, वर्तमान सरकार उस समय की जो थी उन्होंने क्रय आदेश भी किया था, लेकिन फर्म ने स्कूटी सप्लाई कम की और इस कारण से 13,129 बच्चों को स्कूटी नहीं मिली। और जिस फर्म को ये काम दिया गया था उसके ऊपर वर्तमान सरकार ने 8,68,69,464 रुपए की पेनल्टी लगाई है, जो टेंडर टर्म्स कंडीशन में शामिल थी। पहली बात। दूसरी बात, ये सही है बिल्कुल कि स्कूटियां वितरण में देरी हुई है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार आते ही सबसे पहला काम ये किया, इन बच्चियों को स्कूटियां मिलनी चाहिए। जो पिछली फर्म थी उस बात की बात हम नहीं करेंगे, हम वर्तमान की बात करेंगे। आज हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
हम लोगों ने स्कूटी वितरण के काम को शुरू करने का किया, और जो जैसा कि आपने बताया स्कूटियां खराब थी, बैटरी खराब हो गई थी, उन सब का हमने तैयार करा करके और स्कूटी वितरण को चालू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने करीब करीब 10,000 स्कूटी बांटने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। और आप देख रहे हैं लगातार, जैसा मीडिया में आ रहा है, प्रिंट मीडिया में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, हर जिले में, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे जालोर हो, चाहे सांचौर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे कोई भी जिला हो, अब स्कूटी वितरण का काम शुरू हो चुका है। और बालिकाओं को स्कूटी मिलना शुरू हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने अभी तक जब ये काम शुरू किया स्कूटी वितरण का, 32,756 छात्राओं को स्कूटी हम वितरित कर चुके हैं अभी तक। कौन कौन सी बालिकाएं? 21-22 की भी है, 22-23 की भी है, और 23-24 की भी है। हम लोगों का यह प्रयास है, हम लोगों ने 24-25 के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, टेंडर निकाल दिए, प्रक्रिया दी है, ताकि आगे पीछे जो देरी हुई है वो कम से कम बालिकाओं को आगे नहीं हो, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। जिस उद्देश्य के लिए स्कूटी दी जा रही है, वो उद्देश्य अगर पूरा नहीं हो, उन बालिकाओं को महाविद्यालय जाने के लिए स्कूटी नहीं मिले, तो उस योजना का मैं चेतन जी, की बात है। बहुत सारी बेटियां हैं और उनके परिवार के लोग भी हैं, वो बहुत धैर्य से सुन रहे होंगे और इस उम्मीद में कि बहुत बड़ा जो फैसला है बेटियों के लिए स्कूटी का, उसको लेकर के क्या अभी अपडेट है। बहुत सारी जानकारी आपने दी, लेकिन 21-22 और 22-23 इसमें अभी कुछ बचे हुए हैं कुछ स्कूटियां, अभी कितने बच्चे हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी, अभी कितनी स्कूटियां और रह गई हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, मैंने अभी आपको ये बताया था कि 13,139 बच्चियां जो उस समय रह गई थी, उन लोगों को हमने स्कूटियां इस जो बांट रहे हैं उसमें हमने बांट दी है। ठीक है, उसमें ज्यादा कोई बाकी नहीं रही है, लेकिन जो बाकी रही है उसके बाद में और है सर शुभेंदु जी, 21-22, 22-23 और 23-24 है ना, ये 3 साल का ये मैटर है। हम लोगों ने पूरी स्कूटियां जो अवेलेबल हमारे पास है, जो टेंडर में सप्लाई नहीं की वो तो अलग मैटर है, उसके ऊपर पेनल्टी मामला की फर्म पे या सरकार को जो करना तो, लेकिन बच्चियां तो वंचित रह गई ना। बच्चियों को, उन बच्चियों के लिए भी टेंडर प्रक्रिया कर दी है शुरू, टेंडर हो गए हैं, और सरकार का ये प्रयास है कि एक भी बच्ची, चाहे वो देवनारायण योजना के अंतर्गत आती हो, चाहे काली बिल उसमें आती हो, एक भी बच्ची जो योग्यता पूरी करती है, जो उस वरीयता सूची में जिसका नाम है, उसको स्कूटी मिलनी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन विद इन टाइम पीरियड मिलनी चाहिए, उसकी सही सलामत स्कूटी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो स्कूटी नहीं जाएगी तो फिर क्या काम की स्कूटी उसकी? बिल्कुल, खरीदी तो नहीं गई लेकिन उनको पहुंचे तो बेकार पहुंचे, है ना, ऐसा भी ना हो। तो गोविंद जी को मैं जरा इसमें जोड़ लेता हूँ, बता रहा हूँ, इसी के लिए बैटरी सर्विस और जो भी कमी उसके अंदर रही पिछले जो पड़ी रही थी स्कूटियां, बिल्कुल तैयार करा के उसी फर्म से, कंपनी के माध्यम से, ये भी नहीं है कहीं हमने कोई दूसरी एजेंसी से कराया, कंपनी से तैयार करा के स्कूटी वितरण लगातार अब पर डे चालू है, पर डे। ठीक है, इस पे जरा गोविंद जी को जोड़ लेता हूँ। ठीक है सर, लेकिन इसमें भी तो खर्च हो रहा है ना भाई। आपने जब नई स्कूटी खरीदी थी, अगर उसी समय वितरित हो जाती, अब सवाल यही है ना कि इसमें देरी क्यों हुई? गोविंद पटेल जी, इसमें देरी का कारण क्या है भाई? शुरुआत से जो है वो देरी क्यों हो गई? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहली बात तो ये है, जब हम 2023 मई के लगभग हमने जब स्कूटियां वहां पहुंचाई थी, उसके बाद आचार संहिता लग गई थी, तो वो हमारी सरकार बांट नहीं पाई, और सरकार जो थी वो भाजपा की सरकार आ गई। अब भाजपा की सरकार आने के बाद से इन लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये जो भी वहां स्कूटियां खड़ी थी या जो भी आने वाली थी, उनको इन्होंने सीरियसली लिया नहीं। आज करीब 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उसके बाद भी इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज ये अब जागे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इस ओर थोड़ा त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिनके लिए ये आई हुई थी स्कूटियां, बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, उनको देना चाहिए था। और जैसे अभी चेतन राजपुरोहित जी बता रहे थे कि जो उनमें कमियां हैं वो सब करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, और पहले अगर जल्दी हो जाती तो और भी अच्छा है। अभी मैं अभी पढ़ रहा था, इसमें पता चला कि 16,000 रुपए तो वहां गार्ड को उनकी सुरक्षा के लिए दिए जा रहे हैं कि इनका ध्यान रखिए, सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेंस के लिए। सर ये सब खर्चा जो है आम लोगों की जेब से ही जा रहा है। जी। तो ये क्या है कि जो सरकार है, सरकार को इसकी
और ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जो भी कमियां खामियां हैं वो दूर करनी चाहिए। और ये देखिए इस तरह की योजना थी, इस तरह से एक ही योजना थी कि बच्चियों को जो इससे लाभ मिलने वाला था वो डिले हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, उन पे इस और ध्यान देकर जिम्मेदार जो लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी कम से कम उनको इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ, मैं चेतन जी आपसे जवाब लूंगा लेकिन मैं प्रेमपाल शर्मा जी को जोड़ रहा हूं इसमें। प्रेमपाल जी, इसमें क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो अच्छा मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई, लेकिन उसका फायदा जब उनको नहीं मिला और 3-3 साल बीत गए, इंतजार है वो। खैर उसमें एक कारण ये भी है कि भाई सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद में चीजें थोड़ी सी बदल गई, समय लगता है वापस से चीजें आने में, तो ये सब कुछ कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन इसमें बेटियों को तो इंतजार करना पड़ रहा है, सच्चाई तो यही है, और स्कूटियां कबाड़ हो रही हैं। दोस्तों, मैंने दोनों की बातें सुनी और आपकी रिपोर्ट भी। मुझे आश्चर्य होता है कि सरकारी महकमा में उसका हिस्सा रहा हूं, क्या इतना असंवेदनशील हो सकता है? 438 है, ये किसी कॉलेज की किसी कैंपस में होंगी, उसके लिए अलग से गार्ड की जरूरत क्या है? उस पर इतना 3.5, शायद आपने कहा कि इतना खर्चा, मतलब ये लगता है ना कि जैसे कि किसी भारतीय हरिश्चंद्र की जो अंधेर नगरी चौपट राजा का सा स्मरण दिलाता है। दो बातें, अगर 2023 में वो खरीदी गई तो 2023 के बाद अब 2 साल हो गए, इसमें हम स्पेस में किसी आदमी को भेज सकते हैं और भी उपलब्धियां चंद्रयान और कर सकते हैं, लेकिन जो काम एक तुरंत होना चाहिए था। 2022 की उन लड़कियों को जो स्कूल जाती, उनके जिस गांव से बिलोंग करती हैं, उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि देखिए अच्छा पढ़ने पर क्या अंजाम होता है। ये बातें एक राजनीतिक उसमें, आप इसमें लिपापोती करने से कोई फायदा नहीं हुआ। आपने ये बात इस समय उठाई है, अभी भी फर्ज बनता है प्रशासन का, डीएम का या जो भी है वहां पे अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, कि तुरंत इसको किया जाए, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगी, बैटरी हो जाएंगी। मैं क्योंकि प्रशासन से जुड़ा रहा हूं, हमारे चारों तरफ ऐसा होता है। कभी जो एफसीआई के अंदर गेहूं सड़ते हैं, कभी धान सड़ते हैं, कभी कुछ मंत्रालयों में, जो मैं केंद्र में रहा हूं, कि वो बुलेट प्रूफ कार खरीद ली जाती है और सत्ता बदल जाती है, उसके बाद में फिर ये नहीं समझ में आता कि किसको क्या किया जाए। दोस्तों, ये देश तक आवाज जा रही है और अच्छा हो कि इसे राजस्थान की सरकार तुरंत सुने और बिना कोई तर्क किए हुए। कुछ शब्द होते हैं जो बार बार उठते हैं। अच्छा प्रेमपाल सर, एक चीज थोड़ा सा बताइए, आप क्योंकि सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपने बहुत नजदीक से सब कुछ देखा है। सरकार की मंशा है कि हम स्कूटी देना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन हो गया, दूसरी सरकार भी अगर चाह रही है, तो प्रशासनिक अधिकारी मतलब कहां आकर के गैप रह जाता है, क्यों नहीं इस पर काम हो रहा है? आपसे ये जो 438 जो खरीदी हुई हैं, जो ये कहां पर है इस समय? आपकी रिपोर्ट से ये साफ नहीं हुआ। किसी कॉलेज कैंपस में रखी है? कॉलेज कैंपस में ही है। कॉलेज कैंपस में है तो कैंपस के अंदर दीवार होती है, एक शैडो होता है, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसमें अलग से 3.5 लाख का खर्चा कैसे हुआ, वो भी एक स्क्रूटनी और ऑडिट का मामला हो जाएगा। समझ गए ना? अगर है तो, और उसमें जिसने सप्लाई की है उसका पेमेंट हो चुका होगा, क्या पेमेंट नहीं हुआ? अगर पेमेंट हो चुका है तो, अगर मान लीजिए मैं भागा पेट्रोल में 81 बैच का सिविल सर्विसेज से रेलवेज में रहा हूं, बहुत सारी प्रशासनिक चीजें रही हैं, और मैंने एग्जाम्पल दिया बुलेट प्रूफ का, वो भी बहुत मेरा एक नजदीक प्रशासन का मामला है, जिसमें जो फाइल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और दूसरों के बीच में सटल होती रही और अल्टीमेटली वो बुलेट प्रूफ कार बेकार होगी। और ऐसी भारत सरकार के अंदर बहुत सारी बात है। खैर, मैं इसी पे आता हूं। मैं इस पे एक बात और जोड़ना चाहता हूं। पी साईनाथ एक हमारे जाने माने टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार रहे हैं, जिनकी एक तमिलनाडु के उसमें लड़कियों को साइकिल की एक रिपोर्ट थी, जो मैं एनसीईआरटी का जब मेंबर रहा तो उसमें हमने कोर्स में लगवाई, अभी जहां विकास का पहिया, यानी कि लड़कियों को जब ये ऐसी चीजें इंपावर करती हैं एक प्रोत्साहन के रूप में, तो ये दूर तक मैसेज जाता है। बिहार में 2006 का जो चुनाव था वो ऐसे ही लड़कियों के प्रोत्साहन से हुआ है। अगर यहाँ भाजपा की सरकार है तो इसे तुरंत, और भविष्य के लिए भी, कि ऐसा हो सकता है कि वो आ गई हो और प्रिंसिपल है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? वो लड़कियां तो कॉलेज छोड़ भी चुकी होंगी, हो सकता है उसमें से किसी की शादी भी हो गई हो, जो भी हुआ हो, जो भी उनका अचीवमेंट रहा है, जो भी उनकी परसेंटेज है, इसे बिना किसी ग्रह नक्षत्र, नवरात्रि, धर्म, अनुष्ठान का इंतजार किए इनको तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और अच्छा रहे कि आप अपने चैनल पे इस रिपोर्ट को उसी हिसाब से 1 महीने के अंदर अंदर ये किया जाए। बिल्कुल, और इसका फॉलोबैक भी लिया जाएगा सर, और हमारी कोशिश है ये। इससे पहले भी हमने इसी विषय को लेकर के हमने कार्यक्रम किया था,
जिसमें उस वक्त भी हमने सवाल पूछा था। हालांकि उसके बाद कई जो स्कूटियां हैं कई जगहों पर वो रिलीज की गई, छात्रों को बांटी गई हैं, छात्राओं को। मैं इसमें जरा वर्षा गोयल जी को जोड़ लेता हूं। वर्षा जी, इसमें क्योंकि जब जरूरतमंद बेटियां हैं, और बड़ा अच्छी बात है यहाँ पर ये सामने आई है कि भाई बहुत सारी छात्राएं तो ऐसी भी हैं जिन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया और वो पास आउट भी हो चुकी हैं। स्कूल में जाने आने के लिए उनके लिए स्कूटियां थी, लेकिन अब तो वो पास भी हो गई हैं, अभी तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगी, जो अभी तक मैंने सुना कि एक तो सरकारी योजनाएं या जो अच्छी योजनाएं हैं वो सरकारों के आवागमन की भेंट क्यों चढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कोई अच्छी योजना है तो वो चाहे पहली सरकार की थी या दूसरी सरकार की थी, मुझे लगता है कि वो तुरंत लागू होनी चाहिए। अब सरकार बदल गई और उसमें फिर हमारे को इतना लेट हो गया, लेकिन उस लेट होने में नुकसान किसका हुआ? सरकारों का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उन बेटियों का हुआ जो उनकी हकदार थी और जो उस योजना का फायदा उठा सकती थी और बहुत कुछ अचीव कर सकती थी, लेकिन वो इससे वंचित रह गई। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि उनमें से बहुतों की शादी हो गई होगी या बहुत कॉलेज छोड़ के चली गई होंगी, लेकिन आप सोचिए कि उनका सरकारी योजनाओं पे से कितना विश्वास भी उठ गया होगा। अब भविष्य में अगर कल को उनके बच्चे होंगे, जब उनको कहा जाएगा कि भाई आप ये अचीव करते हो तो आपको सरकार की तरफ से फायदा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि कोई इस पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यहाँ पर जो आती है कि अगर हमारे सीएम ने आदेश दिए कि ये स्कूटियां बंटनी चाहिए, उसके बाद भी इतनी देरी क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों के काम में, हमारी अफसरशाही में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है कि सीएम के आदेश देने के बावजूद वो स्कूटियां सही समय पर सही लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। और आप ये देखिए कि स्कूटियों पे तो जो खर्चा हुआ वो तो हुआ ही, अब उनकी देख रेख में जो खर्चा हो रहा है उसका नुकसान कौन भरेगा? उसका नुकसान कहीं ना कहीं हम ही लोगों की जेब से, बिल्कुल टैक्स पेयर का पैसा ही है, ये उसी से भरपाई हो रही है सबको। तो कहीं ना कहीं आप सरकारी योजना को समय पर कार्यान्वित भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकारी योजना को ये हो गया कि आदेश लागू हो गए लेकिन वो कार्यान्वित हुए नहीं हुए, उसकी कोई देखा रेख नहीं है। जबकि एक डेडलाइन कर देनी चाहिए, एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो जाकर देखे, सर्वे करे कि ये स्कूटियां बटी भी या नहीं, या कोई भी स्कूटी के अलावा कोई भी वो तो पता है, ऊपर तक पता है, सारी रिपोर्ट्स पता है। चेतन जी, क्या वजह है अभी तक, क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि वजह क्या है? भाई सरकार की मंशा है, आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूटियां बेटियों को मिल जाए, लेकिन कारण क्या है, क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देरी की वजह क्या? इसीलिए ना मैंने आपको कहा कि जो बीच के अधिकारी हैं, जो बीच के अफसर हैं, शायद वो उस इतनी सीरियसली उन बातों को नहीं लेते हैं। उनके लिए कोई इतनी तवज्जो नहीं है कि उस चीज को, योजना को कहते हैं ठीक है हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ लीपा पोती या काम चलाओ वाला जो मैटर है कि हो जाएगा, आज नहीं तो कल बढ़ जाएंगी, ऐसी क्या जरूरत है, और ठीक है कागजों में हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण है। चेतन जी जरा जवाब दीजिए सर इस पर। चेतन जी। शुभेंदु जी, मैं एक एक बात सबका जवाब देता हूँ। सबसे पहले जवाब देता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र गोविंद जी ने कहा था 2021-22 और 22-23 में 4,971 स्कूटियां उस राज्य में बढ़ती थी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आपूर्ति नहीं हुई, तो अकाउंट्स के नियम के हिसाब से प्रोसीडिंग होकर तो उस फर्म पे जो 8 करोड़ से ज्यादा, करीब करीब 9 करोड़ के करीब जो पेनल्टी लगाई गई है और वसूली की गई है, तो जो स्कूटियां प्राप्त नहीं हुई आपूर्तिकर्ता के द्वारा, उसके कारण से एक तो प्रॉब्लम आई सरकार के सामने। जब सरकार का गठन हुआ, ये काम शुरू हुआ, और जब कोई भी काम अकाउंट्स कैडर का जब किसी फर्म के खिलाफ चलता है, तब जो रिमेनिंग जो स्कूटियां हैं उनको रोक कर रखना जरूरी होता है कि डिसीजन क्या होगा। आपको पता है आजकल हर चीज न्यायालय में चली जाती है, हर चीज अकाउंट्स में जाती है, और ये पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमने बहुत 32,000 से ज्यादा जो बाल्टी है 21-22, 22-23, 23-24 में। दूसरी बात, प्रेम प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी अभी, आपूर्ति वाली बात इन्होंने कही थी, जब आपूर्ति हो गई तो क्यों नहीं बांटी। मैंने यही कहा था कि आपूर्ति हुई थी वो तो बंट गई थी, लेकिन जिनकी आपूर्ति नहीं हुई और जिस फर्म ने आपूर्ति नहीं की, उनकी जो स्कूटियां पड़ी थी, उनका जब तक डिसीजन नहीं हो जाता उनकी पेनल्टी का, तब वो स्कूटियां हम लोगों ने रोक के रखी थी, और ये सच्चाई है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। पेनल्टी में क्या मौजूदा सरकार ने भी थोड़ी सी देरी कर दी? चेतन जी मैं बता, हाँ शुभेंदु जी, सरकारी काम जो सिस्टम है, अकाउंट्स के जो सिस्टम है, लीगल एडवाइस भी लेनी पड़ती है, क्योंकि फर्म के पास भी ऑप्शन खुले होते हैं, सरकार के पास भी होती है। सरकार का एक सूत्री लक्ष्य होता है कि सरकार को किसी चीज का नुकसान नहीं पहुंचे और बच्चों को राहत मिले। इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के सरकार चलती है। फर्म क्या चलती है? फर्म केवल अपना फायदा देख करके चलती है कि मेरे को कहाँ नुकसान है, कहाँ फायदा है। चलो इस बात पे मैं नहीं जाना चाहता। अभी हमारे वर्षा जी कह रहे थे कि आवागमन की भेंट नहीं चढ़े, बिल्कुल सही कह रहे थे।
सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन ऐसी जो योजनाएं हैं जो बच्चियों के लिए है, बच्चियों को महाविद्यालय जाने के लिए है, और हमारी सरकार ने इसको संवेदनशील तरीके से गंभीरता के साथ लिया, और उसी का नतीजा है कि 32,000 से ज्यादा स्कूटी हम बांट चुके हैं। और आज स्थिति वर्तमान में यह है कि रोज किसी न किसी जिले में स्कूटी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे कल की बात बताऊं, कल भरतपुर में हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बढ़ाना गए थे, उन्होंने बांटी। सांचौर में ओटाराम जी देवासी और जो आपके जो अधिकारी है उन्होंने बांटी। जोधपुर में लगभग बढ़ चुकी है। इस प्रकार से ये प्रोसेस चल रहा है, और ये बात मैं मानता हूँ कि ऐसी देरी नहीं होनी चाहिए। हमने इसीलिए 24-25 के टेंडर कर दिए हैं, प्रक्रियाधीन है, ताकि बच्चियों को देरी नहीं हो। मैं पिछली बात तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता इसको, कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और सरकार अगर संवेदनशील नहीं होती तो सरकार जिस त्वरित गति से काम कर रही है और डिलीवर कर रही है, सबसे बड़ी चीज सुबेंद्र जी डिलीवर कर रही है। और आप जब आंकड़े देखेंगे 32,000 से ज्यादा जो स्कूटियां वितरित हो चुकी है बच्चों को, मैं मानता हूं देर हुई है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं हो, इसलिए सरकार ने टेंडर भी कर दिए, टेंडर प्रक्रियाधीन है, और हम बिफोर चल रहे हैं कि टाइम आने से पहले स्कूटियां एक्वायर हो जाए और बच्चों को टाइम से। गोविंद जी सवाल ये कि भाई उस समय भी जब स्कूटी कम मिली थी तो आपने क्यों नहीं पेनल्टी लगाई? अब सरकार ने लगाई ना, हालांकि उन्होंने देरी कर दी, वो बात अलग है, लेकिन लगाई उन्होंने। ये कार्रवाई आपने क्यों नहीं की अपने समय में? देखिए शुभेंदु जी, हमने कार्रवाई की तभी तो बाकी स्कूटियां जो बची हुई थी वो आई, पहली चीज। दूसरी बात कि जो अभी राजपुरोहित जी कह रहे थे कि 4,000 प्रदेश में स्कूटियां, पूरे प्रदेश में नहीं और भी आई है सर, पूरे प्रदेश में स्कूटियां बांटी गई है। लेकिन मैं बताऊं इन्हें, सीकर जिले में एक भी स्कूटी सरकार बनने के बाद नहीं बांटी गई है। और दूसरी बात, हमारे जो छात्र संगठन हैं, कांग्रेस के हैं या फिर अन्य जो मार्क्सवादी पार्टी के, वो लोग लगातार, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो बाकायदा ज्ञापन उन्होंने दिया है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो प्रदेश की सरकार से मैं ये मांग कर रहा हूं चेतन जी के द्वारा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश होने के बाद भी जो देरी हो रही है वो देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि या तो मुख्यमंत्री जी के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं या मान नहीं रहे हैं। जो भी है वो कमी खामी, उसकी गलती की सजा जो भी मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों के बीच जो नहीं बन रहा है या जो है उसकी सजा प्रदेश की बेटियों को नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें स्कूटी मिलनी चाहिए। तालमेल की बात कहां से आ गई कि अधिकारियों की और मुख्यमंत्री की? देखिए जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी, मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी स्कूटियां नहीं बांटी जा रही है, स्कूटियां मिल नहीं रही है, जिनमें कमियां हैं वो सुधार नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है ना कि सरकार, मुख्यमंत्री जी का आदेश ही जो अधिकारी लोग हैं वो नहीं मान रहे। चेतन जी जवाब दीजिए जरा। इस तरह बड़ा आरोप है ये तो, कह रहे कि मुख्यमंत्री की अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। गोविंद जी, मैं तो आश्वस्त कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, सीकर जिले की बच्चियों को भी कर रहा हूँ। जिस प्रकार से एक एक जिले का नंबर आ रहा है, जल्दी से जल्दी आप खुद कहेंगे क्या हो सकता है कल बंट जाए, हो सकता है परसों बंट जाए, स्कूटियां बंट जाएगी, क्योंकि सरकार ने क्या कर रखा है, एक टाइम टेबल बना रखा है, उस टाइम टेबल से स्कूटियां बंट रही है और लगातार बंट रही है। आज भी बंटी है 2-3 जिलों में, आपका सीकर का भी जल्दी बंट जाएगा। और ये मैं कह रहा हूँ संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े चिंतित है, जब भी तो इसी का त्वरित गति से काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना हो रही है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ स्कूटियों में सर्विस करवाई है, जहाँ चेंजिंग हुई है, जहाँ पे उनको ठीक कराया गया कंपनी के माध्यम से, वहां हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन प्लस माइनस हो जाए, लेकिन उद्देश्य जो है कि बच्चियों को स्कूटी मिले। मैं तो ये कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं विश्वास भी दिला रहा हूँ कि सरकार जल्दी ही जितनी भी बच्चियों को स्कूटी मिलनी है वो सारी स्कूटियां बच्चियों को मिलेगी। कि हम भी चिंतित है इस बात पे। मैंने शुरू में भी कहा था, ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसको गंभीरता से सरकार ले रही है और सरकार का वितरण शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात, 32,000 से ज्यादा हमारी बेटियों को स्कूटी मिल चुकी है और लगातार मिलने का 2 साल के करीब, चेतन जी 2 साल के करीब हो गए सरकार आए हुए, अभी समय खूब हो गया है। इस चीज से आप देखिएगा, जो काम समय पे होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं, चाहे वो स्कूटी वितरण हो या तो वही बात हो गई कि भाई आपने स्कूल की जो ड्रेस है ना, स्कूल की ड्रेस बच्चों के लिए दी, 12वीं पास हो गया बच्चा, अब 12वीं पास के बाद उसको वो ड्रेस मिल रही है। तो यानी कि जब मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, आरोप प्रतिरोप का मुद्दा इसको मैं नहीं बनाना चाहता। राजनीतिक मुद्दे की नहीं है,
मैं केवल ये चाहता राजनीतिक हूँ मुद्दे की कि बात नहीं बच्चियों है, को कि राहत बात है मिले, प्रदेश की, बच्चियों को प्रदेश राहत में जो मिले, बच्चियां हैं बच्चियों को राहत उनके मिले। लिए और उनकी बच्चियों को राहत कब उनको मिलेगी जो एक जब पुरस्कार सरकार स्वरूप जो संवेदनशील होगी। स्कूटियां मिली थी, हाँ। और जो पुरस्कार स्वरूप हम लोग स्कूटियां मिली थी, ठीक है। वो इसी काम अभी में तक उन तक लगातार नहीं लगे पहुंची हुए ठीक है। है, बीजेपी के प्रवक्ता मैंने आश्वस्त बताया कर ना, रहे हैं और सुबेंदु मुझे जी, लगता है कि मैंने बताया ना, प्रदेश की जो जनता है, सुबेंदु जी, चेतन जी, मैंने बिल्कुल, बताया ना और इसीलिए लोगों को भरोसा होगा और आपने ये जो आशान्वित किया है और ये भरोसा दिलाया है, और वापस से हम इस पर एक दोबारा से कार्यक्रम भी करेंगे सर चेतन जी, कि भाई अभी तक स्कूटियां कितनी बची हैं, कितनी अभी बेटियों को मिली हैं। मैं इसमें जरा प्रेमपाल जी को भी जोड़ रहा हूं। प्रेमपाल जी, इसमें सिस्टम के अंदर क्योंकि और क्या सुधार कैसे लाया जा सकता है? भाई अधिकारियों में कसावट, हालांकि एक सवाल जरूर गोविंद जी ने खड़ा कर दिया कि भाई जो है ऊपर से ऑर्डर हो गया लेकिन अधिकारी फिर भी नहीं काम कर रहे हैं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि ऑर्डर हो गए, क्योंकि प्रशासन कितना भी लापरवाह हो और मुख्यमंत्री कहता है तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी संस्थाएं कई बहुत अच्छी बनी हुई, जैसे सीएजी है, ऑडिट रिपोर्ट। अगर इसमें जो आपकी रिपोर्ट पर मैं यकीन करूं तो जितने की वो स्कूटी है उससे ज्यादा खर्चा तो उसके रखरखाव पे हो गया है। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए आखिर 3 साल तक का? दूसरा पहलू, मुझे एक बात तो अच्छी लगी कि कम से कम लड़कियों के लिए जो चिंता पहले हम साइकिल बांटा करते थे, आज आपकी रिपोर्ट में शामिल होने से मुझे अच्छा लगा कि अब वो स्कूटी तक पहुंच गया है। और एक और भी अच्छी बात कि 32,000 बांटी जा चुकी है। ये अच्छे पहलू हैं, लेकिन इसमें इफ और बट्स कैसे बने हुए हैं अभी। अगर मान लीजिए कुछ खराब है और सप्लाई पूरी नहीं हुई तो कहने कि उसकी चेक हो रहा है और मुख्यमंत्री की ये बातें मुझे लगता है, अगर कंपनी ने देरी की तो उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए थी उसी वक्त। अगर ये कार्रवाई कर देते तो शायद चीजें थोड़ा सा और बेहतर हो जाती। हालांकि खैर देर आए दुरुस्त आए, और अब मौजूदा वक्त की सरकार ने अभी एक्शन लिया है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो बेटियों को स्कूटियां मिलनी है समय पर कम से कम मिल पाए और जो उनका मनोबल है वो इसी तरीके से बढ़ पाए, क्योंकि मंशा यही है सरकार की, और चाहे पिछली सरकार हो या आज की सरकार हो, मंशा यही है सबकी कि भाई बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, उनको सशक्त किया जाए। और उसके लिए ये कार्यक्रम, ये स्कूटी वितरण का कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन उसमें कारण रहे कई जिसको हमने तलाशा है, सवाल उनमें जाने हैं, जवाब उनका लिया है हमने। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि स्कूटी का इंतजार बेटियों को और नहीं करना पड़ेगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।